Hey, hi there. What's up, everyone? Welcome back to my channel. I am Pratik Mandlik. So, in today's video, we will be seeing about what is an API and how API works. We will be fetching some data from an API and displaying it on the front end. So, front end पे वो API उसका डेटा कैसे दिखेगा, हम उसे कैसे मैनेज करते हैं, वो हम सीखने वाले हैं आज के इस सेशन में. सो इट्स टिपिकली वेरी सिंपल. लोगों ने इसे बहुत कॉम्प्लेक्स बना के रखा है. एंड वेन एवर ए न्यू बी और नोवाइस यूज़र और डेवलपर जब API सीखने के लिए सोचता है तो ही थिंक्स कि इसे कैसे करेंगे, हम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा लॉजिकल है. बट इसमें कोई लॉजिक नहीं है, नथिंग, इट्स वेरी सिंपल. मैं आपको बताने वाला हूँ. ये हमारा API होगा जिसके अंदर से हम कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है. सारा इन्फॉर्मेशन तो हमें नीडेड नहीं है, जैसे कि इवेंट्स URL, ऑर्गेनाइजेशन URL, जिसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है. सो नेसेसरी URL, नेसेसरी डेटा जैसे कि हो गया लॉगिन नेम, ID, टाइप एट्सेट्रा, वो हम फैच करेंगे और हम उसे टेबुलर फॉर्मेट में, एक टेबल में, HTML डॉक्यूमेंट में उसे डिस्प्ले कराएंगे, जैसे कि ये. So this is just a simple displaying of API data on your front end. This is it. So let's begin. So सबसे पहले अपन तो एक HTML फाइल बनाएंगे. से फॉर एग्जांपल API test.html. और उससे हम एक HTML इसमें हम HTML बॉयलर प्लेट कोड डालते हैं और टाइटल लिखते हैं सिंपल API डेटा डिस्प्ले. ओके. तो स्टार्टिंग में तो सिर्फ कुछ प्रिंट करके दिखाता हूँ कि ये सेम डॉक्यूमेंट है हम जो देख रहे हैं. या सो हम इस पे स्टार्ट करते हैं अपना काम. सबसे पहले अपन एक स्क्रिप्ट टैग बनाएंगे जिसके अंदर एक वेरिएबल लेंगे. से फॉर एग्जांपल लेट URL, और उसके अंदर जो API का URL है वो डालेंगे. से फॉर एग्जांपल दिस. अभी API डेटा है, उसको फेच करने के लिए जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है फेच. उसका इस्तेमाल करेंगे हम. सो फेच, और उसके अंदर पैरामीटर देंगे URL जो कि ऊपर का वेरिएबल है. ठीक है. तो फेच को दो ब्लॉक्स होते हैं, देन एंड कैच. सो देन से हम रिस्पॉन्स लेते हैं, कैच से एरर लेते हैं. सो हम देन डालेंगे और इस पे हम रेस्पॉन्स लिखेंगे जो API से रेस्पॉन्स आ रहा है. तो उसको हम कंसोल करते हैं लॉग रेस्पॉन्स. ठीक है. और इन्हें बंद कर देते हैं और यहाँ कंसोल ओपन करते हैं. तो हमें रेस्पॉन्स मिल गया है. रेस्पॉन्स में कुछ चीज़ें होती है जैसे कि बॉडी, हेडर, ओके फॉल्स आया मतलब इसमें कोई तो इशू है. टाइप कॉल्स, स्टेटस टेक्स्ट. स्टेटस 200 इज इट इज़ गोइंग करेक्ट, 400 इज़ रॉन्ग, 500 इज़ रॉन्ग, 402 आता है, 500 आता है, तो वो एरर होता है. ये बॉडी के अंदर वो डेटा होता है. तो बॉडी के अंदर वो जो डेटा होता है उसको दिखाने के लिए हमें उसको जेसन फॉर्मेट में पार्स करना पड़ता है. तो अभी इसमें हम डेटा नहीं देख पाते, तो हमें उसको जेसन फॉर्मेट में उसको बताना पड़ेगा. जेसन, नाउ वी कैन सी द जेसन फॉर्मेट. तो जो बॉडी के अंदर जो रहता है
उसको जेसन में पास करने के बाद वी कैन एबल टू सी द डेटा। सी, सो ये हो गया रिस्पॉन्स, ठीक है। अभी इस रिस्पॉन्स का ये हो गया डेटा, तो एक और देन का इस्तेमाल करेंगे और उसमें हम डेटा को यूज़ करेंगे सो दैट वी कैन fetch those data. We can do any number of tasks on that particular data. We can post, we can delete, we can put, etc. So हम यहाँ इसके नीचे एक और then लिखते हैं and we write response, response data, and we will use curly braces क्योंकि हमें और भी कोड करना है इसके अंदर। सो वी विल कंसोल दैट रेस्पॉन्स डेटा एंड वी विल गिव अ सेमीकोलन। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दे सकते क्योंकि हम ये इनको पता है कि ये सिंगुलर चीज़ है और कुछ लिखने नहीं वाला मैं। बट जब आप करली ब्रेसेस दे देते हो दैट मीन्स कि यू आर राइटिंग मल्टी लाइन ऑफ कोड्स, सो यू हैव टू राइट दोज सेमीकोलन्स। नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई कोई ब्राउज़र में इट इज़ एक्सेप्टेबल बट सम ब्राउज़र दे डोंट एक्सेप्ट दैट। सो अभी आप देख पा रहे हो सिर्फ डेटा आ रहा है, पहले डेटा के साथ और भी इंफॉर्मेशन आ रही थी, अभी सिर्फ डेटा आ रहा है। नाउ वी कैन फेच दोज डेटास। सो हमें डेटा फेच करना हो तो हम क्या करेंगे, से फॉर एग्जांपल अभी हम एक वेरिएबल लेते हैं डिस्प्ले और इसके अंदर ये रेस्पॉन्स डेटा स्टोर कर देते हैं। तो क्या होगा, वी कैन यूज देम, वी कैन add some loops and all to that variable so that we can fetch those data. Okay, तो सबसे पहले अपन फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। वो अभी देखते हैं ये वेरिएबल में लेता है कि नहीं। अभी ये कंसोल करते हैं इस वेरिएबल को, हमें सेम रिस्पॉन्स आना चाहिए, ये सेम डेटा वापस आना चाहिए। आ रहा है, मतलब वेरिएबल इज़ प्रॉपर। नाउ हमें इसमें से सिर्फ नेम, ये जो नेम है ना, मोजोम्बो, ये जो भी नेम है, यूज़र नेम है, केज, टैक्यो, सिर्फ हमें इसे प्रिंट कराना है, सिर्फ हमें इसे प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, तो सिर्फ इसे प्रिंट कराना है तो हम इसमें ऐसा चीज़ करेंगे कि ये जो है चंक, उसमें से इसका जो नाम है, से फॉर एग्जांपल लॉगिन, तो जो भी वेरिएबल है हमारा डिस्प्ले डॉट लॉगिन, तो ये यूज़र नेम प्रिंट कराएगा। लेट्स सी, अभी अनडिफाइंड दिखा रहा है बिकॉज हमने उसको डिफाइन नहीं किया है ना एग्जैक्टली आपको कौन से नंबर का चाहिए, क्योंकि सारे चीज़ें वो एक इसमें नहीं दिखा सकता। एक वेरिएबल है, उसमें सिर्फ आप एक ही नाम दिखा सकते हो, तो उसके लिए आपको एरे चाहिए रहेगा मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा दिखाने के लिए। बट एक ही डेटा दिखाने के लिए आप मल्टीपल डेटा उसमें फिक्स नहीं कर सकते। तो हमें इसमें से फॉर एग्जांपल हमें पहला वाला देखना है, तो ऐसे से फॉर एग्जांपल हमें 5वें नंबर का देखना है, तो 4, राइट। तो हम इसे निकाल देते हैं और हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेम को डिस्प्ले कराते हैं। वी विल गो स्टेप बाय स्टेप, ओके। टेबुलर फॉर्म तक जाने से पहले वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। तो हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू डिस्प्ले डॉट लेंथ। डिस्प्ले डॉट लेंथ ये क्या होता है, अभी समझो जो भी हो जेसन डेटा है उसमें 30 डेटाज है, ओके। तो 30 हमारा लेंथ हो गया, तो डिस्प्ले डॉट लेंथ इज 30 i प्लस प्लस, और इसके अंदर हम उस डिस्प्ले
डॉट नेम को डिस्प्ले करेंगे। से फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग डिस्प्ले डॉट लेंथ ये तो मैंने लेंथ डिस्प्ले कराया, अभी नेम डिस्प्ले कराते हैं। इसका नाम था लॉगिन, हमें अनडिफाइंड आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन ही नहीं किया कौन से नंबर का चाहिए एग्जैक्टली। तो हमें सारा चाहिए, तो सारे के लिए हम आई डालेंगे, क्योंकि हम इसमें लूप घुमा रहे हैं ना। सी आ गया। अब ये लास्ट में एक अनडिफाइंड एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है पता है आपको? क्योंकि एरे स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 से स्टार्ट होगा तो 30 तक गिनते गिनते इट विल बी 29। सो जब 30 वाले काउंटर पे आता है ना ये, देन इट थ्रोज एन एरर। सो टू ओवरकम दिस, ये इक्वल टू का सिंबल हम निकाल देते हैं, जिसके बाद ये एरर आना बंद हो जाएगा। सी डन। अब ये फॉर लूप लिखा मैंने। अब इससे भी अच्छा एक मेथड है हमारे पास, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा लॉजिकल जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। लाइन्स ऑफ कोड देख रहे हैं आप, 3 लाइन्स ऑफ कोड। बड़े बड़े कोड में ऐसे 3 लाइन ऑफ कोड ऐसे हर चीज़ के लिए फॉर लूप फॉर लूप फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे, देन आपका लाइन्स ऑफ कोड बढ़ जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। टू रेड्यूस दैट वी विल यूज़ फॉर ईच। फॉर ईच क्या होता है? फॉर ईच आपको दिखाता हूँ। फॉर ईच, फॉर ईच इज़ अ सिंपलर फॉर्म ऑफ फॉर लूप, जिसके अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली। फॉर एक पैरामीटर पे भी चलता है, 2 पे भी चलता है, 3 पे भी चलता है। जो एलिमेंट होता है वो आपका होता है वैल्यूज़, जैसे कि ए बी सी आपके वैल्यूज़ हैं। इंडेक्स यानी कि इसका पोजीशन, से फॉर एग्जांपल 0 1 2। सो फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। इंडेक्स, हम इसे पहले ऐसे ही प्रिंट कराते हैं। अगर आप एलिमेंट डालते हो, एलिमेंट यानी कि वैल्यूज़, मतलब जो फर्स्ट पैरामीटर है इट डिनोट्स द वैल्यूज़। अगर उसके साथ आप इंडेक्स लिखते हो तो इट बिकम्स 0 1 2। और वैसे ये नेम स्पेसिफिक नहीं है, अगर आप इंडेक्स पहले लिखोगे तो ये समझेगा कि इंडेक्स यानी कि वैल्यूज़ है, एलिमेंट यानी कि उसका पोजीशन है। समझ रहे हो आप? एंड देन कम्स एरे। एरे यानी कि ये आपके पूरे वैल्यूज़ को एरे फॉर्मेट में पार्स करेगा और दिखाएगा। अभी जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए बी सी, 0 ए कॉमा बी कॉमा सी। दिख रहा है? ये पूरे एरे को पार्स करता है। तो हमें ये लूप चाहिए। हमें उन दोनों की इतनी खास ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हम सारे डेटा को दिखा रहे हैं, हम पर्टिकुलर ये वो डेटा नहीं दिखा रहे। सो हम इसे खोल देंगे, बाद में बंद भी कर देंगे। वेट, यही से करते हैं, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं कोई, से फॉर एग्जांपल लॉगिन नेम। ठीक है। अभी लॉगिन अंडरस्कोर नेम, यानी कि ये लॉगिन नेम हो गया आपका, ये डिस्प्ले मतलब ये जो एरे है ना इसके अंदर का, वो हो गया आपका लॉगिन नेम। और ये फॉर ईच, सिर्फ फॉर ईच नहीं लिखते, इस पे लिखते हैं डिस्प्ले डॉट फॉर ईच, यानी कि एरे डॉट फॉर ईच, मतलब जो डिस्प्ले जो एरे है उसका फॉर ईच, जिसमें लॉगिन नेम डिनोट्स द वैल्यूज़ ऑफ डिस्प्ले। और जब लॉगिन नेम डॉट नेम हम डालते हैं, यानी कि लॉगिन लिखते हैं, तो इसका मतलब है इस एरे के अंदर जो भी नेम फील्ड है, लॉगिन फील्ड है, उसका डेटा हमें चाहिए। ठीक है। अब हम इसे कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग
और इसे हम करते हैं कमेंट और इसके ऊपर लिखते हैं console.log फॉर ईच। तो हमें समझेगा ये फॉर ईच का है। ठीक है, दिख रहा है फॉर ईच, इट वर्क्स द सेम, सिंगुलर लाइन, सब इजी। ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस डिफाइन करो एंड डिस्प्ले करो, ख़त्म। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस पर्टिकुलर डेटा को एरे में स्टोर करना। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये भी जो भी नेसेसरी फील्ड है उसको एरे में स्टोर करेंगे, फिर वो एरे को टेबल में दिखाएंगे। ठीक है, सो इसको एरे में कैसे स्टोर करेंगे, उसके लिए हमें लगेगा एक एरे, लेट यूज़र नेम इक्वल्स टू एक एम्प्टी एरे। ठीक है, अब ये कंसोल हम हटा देंगे। ठीक है, इसको भी मैं कट पे रखता हूँ, कट पेस्ट। यहाँ लिखते हैं यूज़र नेम डॉट पुश, एक एक करके हम उस एरे में उसको पुश करेंगे। ठीक है, और ठीक उसके नीचे जब ये ख़त्म होता है हम console.log इसको दिखा देंगे, सिंपल। नहीं, इस एरे को दिखा देंगे। ठीक है, आ गया। क्या किया हमने, फॉर ईच में जो डेटा था उसको हमने एरे में पुश कर दिया। अब ये हो गया हमारा एक एरे। ठीक है, उसी तरह हम बाकी सारी चीज़ों को भी एरे में स्टोर करेंगे। हम इसको कमेंट करते हैं फॉर नाउ, इसको भी कमेंट करते हैं, इसको डिलीट ही कर देते हैं, नहीं कमेंट करते हैं। वी विल कमेंट दिस ऑल्सो। और हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए यूज़र आईडी, अवतार, और लेट अकाउंट टाइप। ओके, ये 5 चीज़ हमें चाहिए इस रेस्पॉन्स में से। तो हम जैसे ये बनाए वैसे ही वो भी बनाएंगे। ठीक है, हम इसको और कॉपी करेंगे। लॉगिन नेम विल बी लॉगिन आईडी, दिस विल बी एट दिस पोजीशन एंड दिस विल बी आईडी। हम इसे कंसोल करके देखते हैं। यस, आईडी। सेकेंड विल बी डिस्प्ले डॉट फॉर ईच। मैं इसे वापस लिखता हूँ सो दैट ये रिमेंबर हो जाए। ये सिंटैक्स अगर मेमोराइज हो जाए तो और भी अच्छा है। अभी जो नेक्स्ट है अपना अवतार URL, तो अवतार अंडरस्कोर URL, दिस इज़ अ टाइप ऑफ एन एरो फंक्शन। एरो फंक्शन इस तरह से लिखते हैं, यानी कि ये अपना फंक्शन एरो एंड वो करली ब्रेसेस जो फंक्शन का जो कोड है वो। ठीक है, इसके अंदर आएगा यूज़र नेम, यहाँ पे यूज़र आईडी आएगा, और यहाँ पे अवतार URL डॉट पुश,
और यहाँ पे अवतार अंडरस्कोर यूआरएल जो पुश करेंगे जिसके अंदर का डेटा है वो ये आएगा डॉट अवतार यूआरएल को इसमें क्या बताया गया है अवतार अंडरस्कोर यूआरएल एक और लिखते हैं डिस्प्ले डॉट फॉर ईच नेक्स्ट इज यूजर अंडरस्कोर टाइप यहाँ लिखेंगे यूज़र टाइप जो ऊपर का एरे है उसमें पुश करेंगे हम क्या यहाँ का एलिमेंट यूज़र अंडरस्कोर टाइप उसके अंदर कौन सा डेटा टाइप डिस्प्ले डॉट फॉर ईच एक और लेंगे अब अकाउंट अंडरस्कोर टाइप ये बेसिकली अकाउंट यूआरएल होना चाहिए अकाउंट यूआरएल इसको भी मैं करेक्ट करता हूँ अकाउंट यूआरएल ठीक है जो एरे है हमारा अकाउंट यूआरएल एरे उसके अंदर हम पुश करेंगे अकाउंट अंडरस्कोर यूआरएल का इसमें HTML यूआरएल ये यूआरएल ठीक है हो गया सो हम वन बाय वन पांचों को भी कंसोल करके देखते कि डेटा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं तो इसे हम पांच बार कॉपी करके पहले आएगा यूज़र आईडी सेकंड आएगा अवतार यूआरएल थर्ड आएगा यूज़र टाइप फोर्थ आएगा अकाउंट यूआरएल display for each is not a function okay कहीं पे तो अपने सिंटैक्टिकल मिस्टेक करके रखी है let's go one by one we will display just user id okay then username done ओके तो यहाँ पे कोई तो गलती है हमारी अवतार यूआरएल में हम पुश कर रहे हैं अवतार यूआरएल में भी इसका नाम सेम होने के कारण ये समझ नहीं पा रहा है नहीं ओ फॉर में तो इच होता है ना ओके ये काफ़ी केस सेंसिटिव मामला है यानी कि जो फॉर इच है ना उसमें जो ई है वो कैपिटल नहीं था हमारा आ गया सारा डेटा आ गया
तो हमें अभी इधर डिस्प्ले कराना है ऑन द फ्रंट एंड. सो हाउ वी विल डू दैट? सो उसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं. टेबल टी हेड लेते हैं, इसमें टी एच डालते हैं, इसमें डालते हैं आईडी. पहले ब्लैंक लेते हैं, 5 बार उसे कॉपी करते हैं. तो 5. इसमें लेते हैं आईडी, यूज़र नेम, अवतार. अवतार को हम पहले दिखाते हैं यूज़र नेम के पहले. फिर आएगा अपना यूज़र टाइप, फिर आएगा हमारा URL. ओके. फिर लेते हैं टी बॉडी. ठीक है, इसको हम एक आईडी देते हैं. से फॉर एग्जांपल माय टैब बॉडी. देखते यहाँ कैसे दिखता है. ओके, ऐसे दिखता है. इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, बूटस्ट्रैप डालते हैं, बूटस्ट्रैप 5. थोड़ा इजी वे में करते हैं. यहाँ से मैं CDN कॉपी कर लेता हूँ. इसमें क्लास दे देता हूँ टेबल और सेक्शन. ओके, कूल. सो अभी आईडी में आएगा आईडी, अवतार में आएगा अवतार, यूज़र नेम में यूज़र नेम, यूज़र टाइप में यूज़र टाइप, URL में URL. सो ये कैसे होगा? सो पहले तो हम इसे कंसोल को कमेंट आउट कर देते हैं. एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल से फॉर एग्जांपल टेबल अंडरस्कोर बॉडी, और उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. ये जो आईडी है इसे कॉपी कर देते हैं. ठीक है. अब फॉर लूप लेंगे, क्योंकि हमें ये 1 बाय 1 दिखाना है, एक ही रो में सब नहीं दिखाना, 1 बाय 1 दिखाना है. तो ये एरे में से 1 बाय 1 उसे दिखाएंगे. तो कैसे दिखाएंगे? चलो हमको सिर्फ डेटा दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? वैर रो इक्वल टू, ठीक है, इसके अंदर होगा अपना TR और एक TR. अब लेंगे एक TD /TD. इसको हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे. ओके. तो अभी यहाँ हम दिखाएंगे यूज़र आईडी. ठीक है. सिमिलरली यहाँ दिखाएंगे यूज़र नेम,
यहाँ दिखाएंगे अवतार, यहाँ दिखाएंगे यूज़र टाइप एंड यहाँ दिखाएंगे अकाउंट। ठीक है, अभी ये तो हमने एक वेरिएबल में वो सारा डेटा, मतलब वो रो स्टोर कर दिया। अभी उस पर्टिकुलर आईडी में इनर एचटीएमएल लगा के ये वेरिएबल डिस्प्ले आउट कर देना है हमें। ठीक है, तो टेबल अंडरस्कोर बॉडी डॉट इनर एचटीएमएल, जिससे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल ये चीज़ कंप्लीट कर देगा उसे, प्लस इक्वल्स टू रो। तो अभी यहाँ डेटा आ जाएगा पूरा। ओके, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो इसमें भी केस सेंसिटिव मामला है, गेट एलिमेंट का ई कैपिटल होना चाहिए। आ गया। अभी ये डेटा हमें 1 बाय 1 दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे हम? तो अब इस्तेमाल करेंगे फॉर लूप का। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर I इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन डिस्प्ले डॉट लेंथ I प्लस प्लस, और इसको उसके अंदर पेस्ट कर देंगे और इसको दे देंगे हम I काउंटर। ठीक है, यहाँ भी काउंटर, यहाँ भी काउंटर। आ गया। सिर्फ एक ही डेटा दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है एक ही डेटा? इस डिस्प्ले डॉट लेंथ को हम निकाल के 30 कर देते हैं। then too it is not showing। जो लास्ट का डेटा है ना वो दिखा रहा है ये। तो ऐसे क्यों दिखा रहा होगा? क्योंकि ये जो फॉर लूप है ना उसके अंदर हमें इसे पेस्ट कराना है, तब ये दिखाएगा सारा डेटा। दिख रहा है आपको? ये अनडिफाइंड दिखा रहा है क्योंकि फॉर लूप में इक्वल्स टू है, तो ये इक्वल्स टू हम निकाल देंगे तो ये अनडिफाइंड हट जाएगा, क्योंकि दे आर शोइंग ओनली 30 डेटास एंड रिजल्ट वो 31 का थ्रो कर रहा है। अब इसको और अच्छी से करना हो तो इसको इमेज टैग में और इसको लिंक टैग में डाल देते हैं। लेट्स डू दैट। इसको हाइट देंगे हम 50, विड्थ देंगे 50 एंड इमेज टैग इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। आ गए हमारे इमेजेस। बस अब ये लिंक को ए टैग में डाल देते हैं, ए एच रेफ। ठीक है, इसको क्लास दे देते हैं और ये ए क्लोज कर देते हैं। इसको क्लास देते हैं BTN सक्सेस, यानी कि ग्रीन कलर में आएंगे। और जो ए टैग में जो टेक्स्ट होगा उसमें हम ये यूज़र नेम वो शो कर देते हैं।
ये भी केस सेंसिटिव है। डन। अभी हम क्लिक करने पे उनके साइट पे जा रहे हैं, तो इसको हम बटन टारगेट दे देते हैं, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, जिससे क्या होगा उस पर क्लिक करने पे वो सेम पेज पे रीडायरेक्ट नहीं होगा, वो नेक्स्ट पेज न्यू टैब पे रीडायरेक्ट होगा। डन। कूल, वर्क्स फाइन। और ये हेलो वर्ल्ड निकाल देता हूँ। सो दिस इज इट। सो ये तरीके से हम एपीआई से डेटा फेच करके हम फ्रंट एंड पे दिखा सकते हैं। आप चाहे तो इसे हर तरीके के एलिमेंट्स में दिखा सकते हैं, आप चाहे तो इसे डिव में दिखा सकते हैं, आप चाहे तो इसे सेक्शन में दिखा सकते हैं, लेबल में, स्पैन में, कहीं पे भी दिखा सकते हैं। मैंने टेबुलर फॉर्म में दिखाया क्योंकि मुझे बहुत सारा डेटा दिखाना था। सो दैट्स इट। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये सेशन में आपको कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन कमेंट। दैट्स इट। थैंक यू फॉर योर